ओ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। मन योगी सोदर सोदरी मन को अंतर की प्रणाम नमन वंदन अभिनंदनम। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हमको जीवन देता है, इसलिए हमारे ऋषियों का कथन है इदम राष्ट्राय इदन्न मम। यहाँ इस पवित्र प्रांगण में योग भवन में हम बैठे हैं और पूरे कामारेड्डी के कर्णधार हैं आप। सामाजिक संगठन, समाज सेवी संस्थाएं, जिसमें पतंजलि परिवार भी आपके कंधे से कंधा मिला करके इस सेवा में, राष्ट्र सेवा में, लोक सेवा में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज के पावन आशीर्वाद से यहाँ संपूर्ण तेलंगाना में योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, आयुर्वेद और स्वदेशी के माध्यम से भारतीय शिक्षा बोर्ड और भारतीय चिकित्सा पद्धति, जो हमारी वैदिक परंपरा है, हमारा गौरव है, सनातन का गौरव है, उसको हम जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेद की परंपरा को जब हम आत्मसात करते हैं तो 10,000 से ज्यादा वेद मंत्र हैं ऋग्वेद में, 10,552 के लगभग। और संपूर्ण उपदेश देने के बाद जो ये संग छत्वम संवदध्वम का उपदेश किया है, इसलिए किया है कि हम अलग अलग कार्यों में, अलग अलग उत्तरदायित्वों में हैं, लेकिन हम यदि बटेंगे तो कभी भी अपने धर्म का, अपने इस सनातन परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमको बांटने का काम किया गया है, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, और भी अलग अलग संकीर्णताओं, अलग अलग जो संकुचित विचारधारा है। हम स्वार्थ की भावना को छोड़ करके परमार्थ की भावना से, निस्वार्थ की भावना से जब जीवन और जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो हमारा जीवन दीप्यमान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। हम इस मां भारती के लिए सच्चे सेवक बन करके कार्य करें और एक एक व्यक्ति के अंदर राम कृष्ण का, हनुमान का, शिव का जो चरित्र है वो उतरेगा तो भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। हम संस्थाओं का, संगठनों का
एक यही मूल कार्य है कि अपने जीवन को देश के हित में, राष्ट्र के हित में लगाना। आज जब हम योग की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो सारे संसार में नारा तो दिया गया स्वास्थ्य का, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। स्वदेशी का नारा दिया गया, लेकिन धरातल पर उतारा किसी ने नहीं है। लेकिन आज जब हम पतंजलि योगपीठ योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं, तो उनके अंदर एक जो संकल्प है, और उस संकल्प को योग युग बना दिया। इस पूरे युग को योग युग बना दिया। पूरा संसार अब योग करता है कि नहीं करता? तो एक बार जोरदार पूरे पतंजलि योगपीठ और पूरे संस्थान और संगठन का जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत यशस्वी लक्ष्य है, इस महायज्ञ में हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए परस्परता की भावना से जीवन को जिए। और याद रखना कि हमारा जो उच्च भाव चेतना से किया हुआ कार्य, दिव्य भाव चेतना से और निस्वार्थ भावना से हम करेंगे, वो निसंदेह आत्म कल्याण का होगा। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेरे साथ बोलिए, स्वार्थ भावना नेरम, स्वार्थ भावना नेरम, निस्वार्थ भावना दृढ़ संकल्प दिव्य वरम। दृढ़ संकल्पम दिव्य वरम। ये वरम भी है और बलम भी है। एक कहावत है कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। हम एकत्व में रहें, सह अस्तित्व में रहें, सह बंधुत्व में रहें और ईमानदारी से सेवा करें। ईमानदारी से, साझेदारी से, वफादारी से और संपूर्णता से अपने कार्य को करें, तो ये भारतवर्ष निसंदेह विश्व गुरु बनेगा। हिंदुत्व का, सनातन का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का और अपने संपूर्ण आहार विचार व्यवहारों का दिव्यता से पालन करना पड़ेगा। अगर हम छोटे छोटे स्वार्थ में, तुच्छ विचार में, संकीर्ण भाव में आएंगे, तो हमारा घर भी कभी सेफ नहीं रहेगा। परिवार भी टूट रहा है, घर परिवार टूट रहा है, घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं और दिलों में दरारें हो रही हैं। भाई भाई से टूट रहा है, रूठ रहा है। किस लिए? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार पुष्पित पल्लवित नहीं किया। यदि इसको हमने आत्मसात नहीं किया तो हम बहुत हानि को प्राप्त करेंगे। इसलिए आवश्यकता है जुड़ने की, आवश्यकता है परस्पर अपने व्यवहार में जीने की। हम अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के कार्य में लग जाएं और एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को देश और इस दुनिया के लिए, संसार के लिए कार्य में, यह एक बहुत पावन अवसर है। नाउ इज द गोल्डन टाइम। ये टाइम बार बार आने वाला नहीं है। अभी जागो और जगाओ, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। वेद का आदेश है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारा तम सामानयन्ति। जो जागता है, जगाता है, वही देश और इस संसार को, घर परिवार को बचाता है। इसलिए अब जागने का वक्त है। अपने स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ और सेवार्थ जीवन को जीने का ये लक्ष्य हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे कामारेड्डी को ही नहीं, पूरे तेलंगाना को अब हमको सनातन के गौरव के साथ हमारी जो परंपरा है, योग सेवा और अपनी धरती माता राष्ट्र का गौरव हमको बढ़ाने त्याग और तप करना पड़ेगा।
त्याग और तपस्या के साथ जीवन को जीना तो हमारा यह संपूर्ण जीवन सार्थक होगा। याद रखना, जो लोग कहते हैं बाद में करेंगे, बाद में होगा, अभी तो समय नहीं है, तो वो बहुत देर हो जाती है। याद रखना, शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहारी। शुभ है तो जल्दी करना, अशुभ को दूर करना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही है कि आत्म कल्याण का, इस संसार के कल्याण का जो व्यक्ति व्रत ले लेता है उसके लिए एक एक पल, एक एक मिनट उसके लिए बहुत बड़ा यश लेकर के आता है। और जो इसको नहीं चाहता, नहीं सुनता, नहीं करता है, वो समय को खो देता है। हमारा लोग कहते हैं ना, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ये पैसा है, लेकिन ये टाइम बार बार आने वाला नहीं है। अभी हमको मिल करके पूरे यश के साथ, पूरी कीर्ति के साथ आरोग्यता का भी और समरसता का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि बिना योग के, बिना अच्छे विचार के, बिना पॉजिटिव थिंकिंग के, बिना पॉजिटिव अपने सकारात्मक भाव के संसार को अच्छा नहीं बना सकते, अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते हैं। इसलिए आत्म कल्याण सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि समय कैसे चला जाएगा। यावस्वम शरीर मरुजम याव जरा दूरतो याव चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योत्यमः कीदृशः प्रद्योत्यमः कीदृशः। एक एक पल हमको आत्म कल्याण के लिए लगाना पड़ता है। आत्म कल्याण हमारे जीवन का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, और उसके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा सर्वोपरि है। इसलिए ऋषियों ने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य हर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। हमको मेंटल फिट, अपने आप को पहले फिट करना पड़ेगा, तभी तो राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। और केवल शरीर का, केवल मन का ही नहीं, इस पूरे वतन का हमको उत्तरदायित्व है। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से एक व्रत लेंगे कि हमको रोज 1 से 2 घंटे योग करना और कराना है। योग करने और कराने में अपने विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं, दिव्य विचार भावना हो जाती है, और दिव्य विचार भावना से हमारे जो पॉजिटिव थिंकिंग, उससे कोरा आभा मंडल बनता है, उससे हम पूरी समष्टि को तृप्त करते हैं और हमारा परिवार, संसार गलत राह से बच जाता है। आज यंगस्टर्स को हम देखें, जिनको राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए वो फेसबुक में लगे रहते हैं, जिनको राष्ट्र की सेवा में अपने तन मन को लगाना चाहिए वो नशे में फंसे हैं, वो जो है अत्यंत दुर्व्यसनों में फंसे हैं। को युवाओं को, युवतियों को, परिवार को, समाज को व्यसनों से बचाना है, नशे से बचाना है, व्यभिचार से बचाना है, तो इसके लिए उनके अंदर राष्ट्र भक्ति जगानी पड़ेगी। उनके अंदर राम का, उनके अंदर भगवान कृष्ण का, उनके अंदर भगवान हनुमान का तेजस्विता से बल, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व आएगा तो राष्ट्र की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी। याद रखना, इसलिए सनातन की रक्षा के लिए हमको मिलजुल करके एक दूसरे की परस्परता के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करना है। नहीं तो ये जीवन पता नहीं कब कहां रुक जाए। हम
इस भारतवर्ष के, इस धरती माता के पुत्र हैं और हम अमृत पुत्र हैं। हम क्या हैं? अमृत पुत्र हैं। इस भारत में जन्म लेना ये हमारा जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य है। और इस जन्म को पाकर के जब हम अपने तन मन को इस वतन के लिए लगाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अपने जीवन को इस पे लगाते हैं, जीवन हमारा धन्य हो जाता है। याद रखना, जिनका जीवन राष्ट्र के हित में लगता है, जिनका जीवन समाज के हित में लगता है, उसी को संसार पूजता है, उसी को संसार जानता नहीं, किसी को कोई जानता नहीं है। आज यदि हम महापुरुषों का नाम लेते हैं, हम गौतम कणाद जैमिनी पतंजलि का नाम लेते हैं, हम रानी चेन्नम्मा का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, और हम यदि दुर्गा, सावित्री, सीता, मैत्री, मदालसा का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका जीवन राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए लगा। तो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने संतानों को हमको ऋषियों के जैसा बनाना पड़ेगा। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। हम ऋषियों की संतानें होकर के ऋषियों के जैसा आचरण करें। हमारा आहार विचार व्यवहार शुद्ध होगा, जीवन हमारा अगर अच्छा होगा तो जगत का कल्याण अवश्य ही होगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि हमारा जीवन, ऐसे तो हम 100 वर्ष तक जीने की बात करते हैं, आज योग के बल से, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह हमको सिखाया है कि योग करके ही आप 100 नहीं 150-2 वर्ष तक जी सकते हैं। योग करने से हमारा सारा सिस्टम अच्छा रहेगा, और योग करने से हम फिजिकल मेंटल फिट रहेंगे तो 100 ईयर जो है फिटनेस हमारी ठीक रहेगी। ठीक रहेगी कि नहीं? तो वेद कहता है जीवेम शरदा शतम, ऐसा सुना है ना, जीवेम शरदा शतम। लेकिन 100 वर्ष तक जीना है, लेकिन कैसे जीवन चला जाता है? कहते हैं कि आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदर्थम गतम तस्य अर्धस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तलंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। 100 वर्ष का आयु है, लेकिन 50 वर्ष सोने में चला जाता है। 100 ईयर का एज है और 50 ईयर, आधा हाफ सोने में चला जाता है। कितना बचा? 50 बचा। 50 में कहते हैं कि 25 वर्ष 25 ईयर बचपना, चाइल्डहुड, बचपने में चला गया 12.5 वर्ष, और 12.5 वर्ष चला गया बुढ़ापे में। 12.5 कितने हो गए? 25। कितने आयु बची? केवल 25 वर्ष। अच्छा, 25 वर्ष में भी क्या होता है? शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम। इतने काम है, इतना वियोग है, इतना दुख है, इतनी जिम्मेदारी है, कभी बीमार होते, कहां हमारे पास समय है? बताओ, कुछ भी नहीं ना। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, उठो, जागो, और अभी से अपने राष्ट्र के आत्म कल्याण के कार्य में लग जाओ, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ये हमारा गौरव है। पूरे संसार को, पूरे देश और दुनिया को यदि कोई दिशा दे सकता है तो भारतवर्ष दे सकता है। भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ये ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान देश है। पूरी दुनिया, आज अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, आज जब 144 वर्ष बाद संगम में, तीर्थराज प्रयाग में जब महाकुंभ हो रहा है, तो करोड़ों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आकर के यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। ये भारतवर्ष का गौरव है, ये सनातन का गौरव है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आत्म शांति मिल सके, जहां पर गौरव के साथ जीवन को जीने का साहस हो सके। ये भारतवर्ष है। इसलिए हमने यहाँ जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो हमको इसके लिए ही जीना पड़ेगा, इस मातृभूमि के लिए जीना पड़ेगा। भगवान राम को जब
14 वर्ष का वनवास हुआ और फिर जब लंका पर विजय पाई तो राम को लक्ष्मण कहने लगे कि हे भैया, हम अब अयोध्या नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भैया? वहां से तो 14 वर्ष के लिए निकाल दिया था हमको, अब हमने लंका पर विजय पाई है, अब हम सोने की लंका छोड़कर क्यों जाएंगे वहां? हमको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर राज करना चाहिए। भगवान राम क्या कहते हैं? आज हमको उस शब्द को जीने की आवश्यकता है। भगवान राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, अपनी स्वर्णमयी लंका में ना रोचते, मुझको ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, मुझको रुचिकर नहीं है, ये मुझको बिल्कुल नहीं भाती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। मुझको अपनी माँ की चरणों की धूल सबसे प्यारी है, मुझको अपनी मातृभूमि भारत माता सबसे प्यारी है। इसलिए जागो और जगाओ कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ये